हेलो स्टूडेंट्स, चेंज 470 सेकेंड 2 मिनट्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 470 सेकेंड को मिनट्स में चेंज करना है। किस में करना है? मिनट्स में। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए 470 को मिनट्स में चेंज करना है। तो पहले हमें ये कंसीडर होना चाहिए कि 1 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं। मतलब हमें ये रिलेशन देखना होगा कि 1 मिनट्स, क्योंकि हमें 470 सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करना है। तो 1 मिनट्स इजकल टू होते हैं 60 सेकंड। ओके, अब ये कन्फर्म होना चाहिए कि देखिए मिनट्स की वैल्यू बड़ी होती है या फिर सेकेंड की। ठीक है ना, मिनट्स इज़ ग्रेटर दैन सेकेंड्स। ओके, तो देखिए अब ये आपसे ये जानना चाह रहा है कि 1 मिनट में तो 60 सेकंड्स होते हैं, क्योंकि मिनट्स तो बड़ा हुआ। तो अब ये सेकंड से मिनट्स में जानना चाह रहा है। ठीक है ना, सेकंड से मिनट्स में जानना चाह रहा है, स्मॉलर टू हायर। अगर स्मॉलर टू हायर जानना चाह रहा हो तो ये हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? जितने का इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। कितने का रिलेशन है? 60 का। ओके, तो हम 60 से 60 सेकेंड से इस सेकेंड को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी सेकेंड है देखो, और ये भी सेकेंड हमारा 470 सेकेंड्स थे। ठीक है ना, तो 60 से 470 सेकेंड्स को डिवाइड करेंगे सेम यूनिट से सेम यूनिट को। ओके, तो 60 का टेबल हम 470 तक पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 6 7 जा 42 शुरू की दोनों डिजिट में। ठीक है ना, तो 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48 ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो 6 7 जा 42। अब एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, तो 67 जा 420 होता है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 50। ओके, इसमें से इसको जब माइनस करते हैं तो 50 क्या बचा? सेकंड बचा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊपर वाली वैल्यू तो मिनट में आ गई। ठीक है ना, ये बचे हुए क्या है? ये बचे हुए जो रिमाइंडर हैं, ये रिमाइंडर सेकेंड्स आ गए। ओके, 2 सेकेंड चल रहे थे, तो इसका मतलब 7 मिनट्स 50 सेकेंड्स। ओके, इज ए क्लियर? क्योंकि हमें 470 सेकेंड्स को मिनट्स और सेकेंड में चेंज करना था, मिनट्स और सेकेंड्स में। ठीक, क्लियर? तो ये हमारा 7 मिनट 50 सेकेंड्स आ गया। ओके, देन आफ्टर देखिए, अब इसका ई पार्ट जो है होमवर्क में। ओके, देन आफ्टर वी हैव टू सॉल्व एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हियर इज चेंज 45 आवर्स, आवर का सिंबल है ये। ओके, इनटू डेज एंड आवर्स, यानी 45 आवर्स को हमें डेज और आवर्स में चेंज करना है। देखिए इसको कैसे करते हैं। वी हैव टू, देखिए हमें 40 यहाँ पर लिख लिया हमने, 45 आवर्स को इसमें चेंज करना है, डेज में, आवर्स में। अच्छा, हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि वनडे में कितने आवर्स होते हैं। वनडे में देखिए बेटा 24 आवर्स होते हैं, है ना, क्योंकि ये भी आवर्स है, तो वनडे में 24 आवर्स होते हैं। अब वनडे में 24 आवर्स होते हैं, तो यहाँ पर डे की यूनिट जो है वो आवर्स से ज़्यादा बड़ी है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि आवर्स से आपसे डेज में चेंज करा रहा है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड तो करेंगे आवर से डेज में लाने के लिए। अब देखिए 45 आवर्स है और 1 आवर में वनडे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 से हम 45 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब स्मॉलर टू हायर यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब हायर टू स्मॉलर करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था। अब देखिए यहाँ पर 24 से हम 45 को डिवाइड करते हैं, तो 24 टू जा 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 बन जा 24 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 21 एज अ रिमाइंडर। तो ये आवर चल रहा था ना, तो ये आवर से आवर्स को डिवाइड किया हमने, तो ये आवर्स तो बचा हमारा। तो अब इधर वाला देखिए 24 से जब हम 45 को डिवाइड किया तो ये तो हमारा आया 21, ये आवर्स बचा। बट ये किस में चेंज हो गया? डे में। डे में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वन डे में 24 आवर्स थे, तो 24 से जब डिवाइड करेंगे आवर्स को तो डे में ही तो कन्वर्ट होगा। तो दिस इज़ द आंसर। ओके, यानी कि वन डे 21 आवर्स। ओके, क्योंकि डेज और आवर्स में तो चेंज करना था मुझे। चेंज दिस 45 आवर्स इनटू डेज एंड आवर्स, तो ये डेज हो गया और ये आवर्स बचा हुआ हो गया, तो वन डे 21 आवर्स। ओके, जैसे कि नाउ नोट डाउन।